नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अवर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। तो बीबीटी में हमने देखा था कि इंटरमिक्सिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, और जब ओवरलैपिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है वो चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन में बोला गया था, जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, जिन साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल्स देते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होने के बाद उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया और क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसके फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। सपोज हमारे पास 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो 2 ही ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 मिक्स हुए तो 4 ही बनेंगे। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हमारे पास होते हैं, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, मतलब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है और इक्विवेलेंट ही शेप होती है। इक्विवेलेंट शेप डजंट मीन्स कि सेम शेप होगी, ठीक है बेटा। तो इक्विवेलेंट शेप हमारे पास होती है और इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। तो एनर्जी इज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं होगा कि 2 का S जा करके 3 के S के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। सेम शेल के ऑर्बिटल्स जनरली हाइब्रिडाइजेशन करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट हमारे पास सिमिलर होती है। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली पता चली कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर ना ही एस का कैरेक्टर है ना ही पी का कैरेक्टर है, उनके अंदर एक न्यू कैरेक्टर जनरेटेड है। तो इसीलिए हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल पहले हाइब्रिड बनते हैं और हाइब्रिड होने के बाद फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स पहले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के बाद फिर वो वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसके बाद फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्पेस में डायरेक्टेड होते हैं, ना कि नॉर्मल ऑर्बिटल्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और रिडिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मतलब हमारे पास ऐसे नहीं था कि जो हमारे पास कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हमने देखा CH4 में, तो ऐसा नहीं था वहाँ पे कि एक S ऐसे हो गया और 3 P ऐसे हो गए। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की, कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की आती हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे उनके लिए क्या कंडीशंस हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो पहली कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में है सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस शेल मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। नेक्स्ट, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। से इक्वल एनर्जी तो नहीं हो सकती लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी उनकी हो सकती है कि बहुत पास पास की एनर्जी हो। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेड स्टेट है, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाए और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में भी है, मतलब जैसा प्रेजेंट था वैसा भी है, तो भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे केसेस में कंप्लीटली फिल्ड, मतलब जहाँ पर लोन पेयर होता है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को वैसे का वैसे ही रखते हैं जैसे कि वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो बहुत सारे टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है जिसमें से कि 3 हमारे सिलेबस में है, तो वो 3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक S ऑर्बिटल वैलेंस शेल का और 3 p ऑर्बिटल वैलेंस शेल के आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स होने के बाद 4 sp3 ऑर्बिटल्स दे देंगे। ये 1s नहीं है,
ये 1 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1, ठीक है, 1s, एक s, 1 का s नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शेल का s नहीं लिखा है, ये लिखा है 1s। नेक्स्ट हमारे पास 3p लिखा है मैंने यहाँ पे। 3p का मतलब ये नहीं है कि 3 के p के साथ थर्ड शेल के p नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल, कोई भी 3p ऑर्बिटल। तो s ऐसा दिखता है, 3p ऑर्बिटल हो गए, px हो गया, py हो गया, pz हो गया, वो तीनों ऐसे दिखते हैं। आपस में इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होकर के उन्होंने अपनी अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज इसकी एनर्जी 10 जूल थी, इसकी एनर्जी 12 थी, इसकी 13 थी, इसकी 14 थी, तो सबने आपस में इंटरमिक्स किया, और इंटरमिक्स करके जैसे हम मीन निकालते हैं, तो 10, 11, 12, 13 का मीन निकाल करके उन्होंने अपने 4 ऑर्बिटल्स को वो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इस 1 की एनर्जी भी सेम है, 2 की एनर्जी भी सेम है, 3 की भी सेम है, 4 की भी सेम है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी 10 है, इसकी 11 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, ऐसा नहीं है। अब सारे ऑर्बिटल्स का नाम इज sp3 और सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इज सेम। तो यहाँ पर एनर्जी हमारे पास सेम हो गई, इस 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी एंड 4 की भी। तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स का नाम हो गया sp3। 1 का नाम भी sp3, 2 का नाम भी sp3, 3 का नाम भी sp3 और 4 का नाम भी sp3। यहाँ पर कोई भी हमारे पास s नहीं है, p नहीं है, ठीक है बेटा। तो 4 इक्विवेलेंट मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन 4 का अरेंजमेंट, 4 चीज़ें लगाने के लिए हमारे पास 4 का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल आता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, 109.5 डिग्री एंगल होगा, या जिसको हम 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एस कैरेक्टर अगर हमें निकालना है, इसमें एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, एक एस है, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25%। एग्जाम्पल CH4, NH3, H2O, CCl4, सारे के सारे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स आते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें इनमें से स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर CH4 का एग्जाम्पल लिया है, तो कार्बन हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इट इज़ 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p मैंने बनाया हुआ है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन मुझे इस C पे 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो 4 मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए मुझे, 4 ऑर्बिटल्स में 4 जगह चाहिए ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है S का, जो लोअर स्पिन में है, वो एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, P में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होकर sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी 2s नहीं है, कोई भी 2px नहीं है, कोई भी 2py नहीं है, कोई भी 2pz नहीं है। जब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो सबका नाम अब sp3 है, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3 एंड दिस इज ऑल्सो sp3। जो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, उनका अरेंजमेंट ऐसे आ जाएगा, कार्बन टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स हमारे पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे। तो सेंट्रल एटम के अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब क्या होगा जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, अब हमारे पास आकर के 4 हाइड्रोजन जो हैं, 4 हाइड्रोजन आकर के इसके साथ में लग जाएंगे। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, थर्ड हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड फोर्थ हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो हाइड्रोजन के पास तो ऐसा ऑर्बिटल होता है ना, तो ऐसा ऑर्बिटल का सर्कल आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो चारों हाइड्रोजन हमारे पास आकर के लग जाएंगे। सेम हमारे पास CCl4 बनेगा। CCl4 आप लोग बना करके देखना। CCl4 में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर चारों जगह Cl 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 आ जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो क्लोरीन के पास ऐसा ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। तो क्लोरीन की जब आप डायग्राम बनाओगे तो क्लोरीन के लिए आप लोग कैसे बनाओगे, क्लोरीन के लिए इट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास कार्बन हो जाएगा, इस कार्बन का एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 एंड चौथा sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमारे पास आ जाएंगे। और Cl लगाना है अब मुझे इस पे, तो दिस विल बी Cl, ये मेरे पास Cl। और ये वाला रीजन जो है वो मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन हो जाएगा। एक Cl, यहाँ पर दूसरा Cl लग जाएगा, यहाँ पर हमारे पास तीसरा Cl लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास चौथा Cl लग जाएगा। बेटा ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम Cl लगा रहे हैं या फिर H लगा रहे हैं।
अगर हम CHCl3 बना रहे हैं, CHCl3, तो CHCl3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जगह पर कहीं पर भी आप ऐसे सर्कल करके क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, बाकी सबके लिए p ऑर्बिटल्स में हमारे पास क्या यूज होगा, p ऑर्बिटल यूज होगा। और CCl4 की स्ट्रक्चर सेम ऐसी आएगी जैसी अभी हमने CH4 की बनाई है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NH3। NH3 में नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, तीन चीजें लगानी है मुझे इस पे। NH3 है ना, 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो इसकी ग्राउंड स्टेट मैंने बना ली 2s2 एंड 2p3। अब 3 हाइड्रोजन लगाने के लिए मेरे पास खाली जगह है ना, 3 खाली जगह है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है। तो यही इस नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट हो गई और यही इस नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो यही चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो अब यहाँ पर 2s का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी 2s हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ खाली ऑर्बिटल या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जिनमें हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे जो भी वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स की हो गई तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर अब 2s में नहीं है, ये लोन पेयर अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। देन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और तीनों में क्या क्या आ जाएगा, एक 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 हाइड्रोजन आ जाएगा। सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड में 4 तो मेरे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, उन 4 ऑर्बिटल में मेरे पास एक जगह पर लोन पेयर बैठ गया और बाकी 3 जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे ही हो जाएगी। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, इसकी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोन पेयर इस एटम का अपना है, ये लोन पेयर जो है इस नाइट्रोजन का है ना, इसका हाइड्रोजन में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हाइड्रोजन से तो नहीं आया है ना। तो जब हम शेप लिखेंगे, शेप हम मॉलिक्यूल की लिखते हैं, तो उस टाइम पे इस लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इस लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक पिरामिड बचा। तो NH3 की जो शेप है वो पिरामिडल हो जाती है और अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही रहता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, लेकिन जब आपसे शेप पूछी जाएगी मॉलिक्यूल की तो बेटा उसमें लोन पेयर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर बिलोंग्स टू द सेम एटम और शेप हम मॉलिक्यूल की लिख रहे हैं। लोन पेयर एटम का है, शेप हम मॉलिक्यूल की लिख रहे हैं। ठीक है बेटा। तो एंगल जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पर एंगल जो है 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर के 107 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये अपना एंगल क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे एंड इट विल बिकम 107 डिग्री। तो यहाँ पर शेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीज़ लिख रहे हो। अगर आपने यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप लिख दी, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल सिर्फ और सिर्फ इसका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, जिसमें लोन पेयर भी आता है और जिसमें बॉन्ड पेयर भी आता है। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s, 1 का s नहीं, एक s, कोई भी एक s, 2 का s, 3 का s, 4 का s, 5 का s, 6 का s। तो ये जो नंबर लिखा है, दिस 1 नंबर इज नॉट शेल, इट इज 1 नंबर, क्वांटिटी लिखी है, क्वांटिटी। तो 1s एंड 2p आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा ये p कोई भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, कोई भी p हो सकता है। और 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपस में मिक्स होंगे ये 3 ऑर्बिटल्स और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करके 3 ही ऑर्बिटल्स बनाएंगे, लेकिन अब इनका नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई s नहीं है, कोई px नहीं है, कोई py नहीं है, अब तीनों का नाम मेरे पास sp2 है। ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। sp2 अरेंजमेंट में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो इसकी जो शेप आती है वो ट्रायगोनल प्लेनर आती है, 120 डिग्री एंगल आता है। और यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स में एक जो पोर्शन है वो सल्फर का है, तो इसका परसेंट वो एक जो पोर्शन है वो s का है, s ऑर्बिटल का है। तो इसमें s कैरेक्टर कितना आ जाएगा सारे ऑर्बिटल्स में, सारे ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, दैट मीन्स 33.3%।
इसका एग्जाम्पल हमारे पास BF3 एंड BCl3, BH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 SO2। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका एग्जाम्पल बेटा NCERT में बहुत अच्छे से बना करके दिखाया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो BF3 का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है, इट इज़ 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1 ऐसा दिखता है ग्राउंड स्टेट। लेकिन मुझे तो 3 चीज़ें लगानी है ना, 3 फ्लोरीन लगाने हैं BF3 में, तो 3 फ्लोरीन लगाने के लिए मेरे पास 3 जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो 3 जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होगा कि ये ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर के किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, अपने आप एक्साइट हो जाएगा ये जब फ्लोरीन इसके आपस पास अप्रोच करने लग जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास चला गया, अब मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 2s और 2p के 2 ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए मैंने ये जो मार्क लगाया है बेटा, ये मार्क मैंने यहीं तक लगाया है, मैंने लास्ट वाला ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेशन में लिया ही नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2, एक s और 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए बहुत जगह पर इसको ऐसे बॉक्स में भी बंद कर देते हो, तो आप अगर इसको जब बॉक्स में बंद कर दोगे तो वो भी आपके लिए पेपर में जब आप इसको लिखोगे तो वो भी आपका ठीक होगा। अब 3 ऑर्बिटल मेरे पास हो गए, 3 ही चीज़ें लगानी है, 3 ही फ्लोरीन लगाने हैं, तो 1 फ्लोरीन लग गया, 2 फ्लोरीन लग गया, 3 फ्लोरीन लग गया और 1 p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 ऑर्बिटल्स है सारे, लेकिन ये 2p ऑर्बिटल है, इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। वेकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये बोरोन में हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर शेप में 3 ऑर्बिटल लगेंगे। तो ये एक बोरोन का ऑर्बिटल, दूसरा बोरोन का ऑर्बिटल, तीसरा बोरोन का ऑर्बिटल, और इसके साथ क्या लगा हुआ है हमारे पास, इसके साथ लगा हुआ है फ्लोरीन। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। मैंने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी लगेगा उनका p ऑर्बिटल आकर के अप्रोच करेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बन गई मेरे पास इस तरह से बन गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 डिग्री एंगल, ट्रायगोनल प्लानर शेप। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायगोनल प्लानर शेप आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज H2O। H2O का एग्जांपल भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही जाएगा, तो वो एग्जांपल आप लोग जरूर कर लें, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन में यहाँ पर, जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन पे यहाँ पर एक लोन पेयर लगा था, H2O में हमारे पास क्या लग जाएंगे, 2 लोन पेयर लग जाएंगे। ऑक्सीजन वहाँ पर हमारे पास जो है सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेगा, तो वहाँ पर हमारे पास H2O में एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाएगा, और वहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो एंगल है 109.5 डिग्री से 104 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा। सो ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है H2O मॉलिक्यूल का। तो H2O मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आप लोगों को ज़रूर करना है। तो जो एग्जाम्पल आप लोगों को करना है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो वो एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर सॉल्व करके देखें, क्योंकि आपके काम आएगा। वो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और वही लैंग्वेज एनसीईआरटी लिखती भी है। सेम लैंग्वेज जो आपको समझाई जा रही है वही लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, पिरामिडल शेप है, एंगल रिड्यूस हो गया ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे हैं 1s sp हाइब्रिडाइजेशन। sp एक s होगा, एक p होगा, 2 ऑर्बिटल बन रहे होंगे जिसको 2sp बोलेंगे। 2sp नहीं, मतलब 2 नंबर के sp, 2 नंबर sp। ठीक है बेटा, तो एक s और एक p आपस में कंबाइन कर गए और 2 चीज़ें बनाई उन्होंने। क्या बनाया, sp, ये वाला भी sp और ये वाला भी sp। बेटा अब इसमें s कैरेक्टर हमारे पास कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप आती है क्योंकि 180 डिग्री एंगल पे अरेंज होंगे। इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। कई बार 1 मार्क पे पूछ लिया जाता है व्हाट इज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हमारे पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आती है इट इज़ डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। 50 डिग्री एस कैरेक्टर होता है क्योंकि sp मेरे पास है, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से एक हमारे पास s है, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 50% एस कैरेक्टर आ गया। एग्जाम्पल BeF2 BeCl2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन CO2। ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आप लोग एक बार चेक कर ले,
खुद से करके, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से कर पाएँ। तो BeF2 हमारे पास आता है, बेरिलियम हम लोगों को दिखाना है कि बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हुई। तो Be की जो ग्राउंड स्टेट है इट इज़ 1s2 2s2, ग्राउंड स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, पर हमें तो 2 चीज़ें लगानी है ना इसमें। 2 चीज़ें लगाने के लिए हमने इस s इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अनपेयर कर दिया, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो जहाँ पर अनपेयरिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अनपेयरिंग जब हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो एलिमेंट को, एटम को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, और कोई भी एटम अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा। तो अब एक S और एक P, मतलब 2S, एक 2S और एक 2P आपस में हाइब्रिड होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल बनाएंगे। बाकी जो ऑर्बिटल है बेटा उनको आप अलग लिख दो, ये p ऑर्बिटल हो गए, ये p ऑर्बिटल आर नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल हो गए, एक sp ऑर्बिटल दूसरा sp ऑर्बिटल, तो ये sp ऑर्बिटल हो गए। तो बेरिलियम के साथ हमारे पास 2 ऑर्बिटल हो गए sp, और उन पे आकर के क्या लग जाएंगे, फ्लोरीन। तो यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बेरिलियम का एक फ्लोरीन का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बेरिलियम का और एक फ्लोरीन का। सो इसकी जो शेप आती है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप आती है वो आती है लीनियर। तो ये बेटा सारी शेप हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, शेप्स जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वही शेप्स हैं, शेप्स सेम रहेंगी VSC PR में। तो शेप्स आप लोग नहीं भूलें, शेप आप लोगों को करना ही करना है। तो इसकी एक समरी हम लोग देख लेते हैं, एक समरी हम लोगों ने लिखी हुई है बाकी की हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि वो हमें ऐसे नहीं करनी जैसे हमने ये 3 हाइब्रिडाइजेशन की हैं डिटेल्स में। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल है हाइब्रिडाइजेशन की। sp3d, एक S 3 P और एक D, कितने ऑर्बिटल है, 5। तो 5 चीज़ें अरेंज होंगी, तो 5 चीज़ें जो अरेंज हो रही हैं वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाएंगी। एग्जाम्पल PF5 एंड PCl5। DsP3, बेटा यहाँ पे sp3d में आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और DsP3 में इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, मतलब n-1 का। तो दोनों शेप में 5 ही ऑर्बिटल हैं, तो दोनों शेप में हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट आएगा। FeCO होल 5 इसका एग्जाम्पल है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपसे कोई भी बनाने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे PCl5 और PCl5 और PF5 जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव sp3d2 या d2sp3। ऑब्वियसली d बाद में लिखा है तो आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, और d पहले लिखा है तो इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। और आउटर और इनर में भी कौन से वाला ऑर्बिटल यूज होता है, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इट इज dz² और dx² - y² यूज होता है। यहाँ पर 6 चीज़ों का अरेंजमेंट है, तो शेप हमारे पास आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल एंड इट विल बी SF6। एग्जाम्पल इसका आ गया SF6। DsP2 हमारे पास एक और हाइब्रिडाइजेशन आती है जिसकी शेप हमारे पास आती है स्क्वायर प्लेनर। 4 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास यूज हो रही हैं। sp3d3 एक और हाइब्रिडाइजेशन वी विल गेट, जिसमें 7 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 7 ऑर्बिटल्स के लिए जो अरेंजमेंट है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो 7 के लिए वी हैव अरेंजमेंट पेंटागोनल, पेंटागन होता है, एक प्लेन में पेंटागन होता है, और उसके ऊपर एक पिरामिड होता है और उसके नीचे एक पिरामिड होता है। एग्जाम्पल IF7। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा IF7। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है, इन हाइब्रिडाइजेशन को आपको वैसे बना करके नहीं देखना है। 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके NCERT में दिए हुए हैं, पहला है PCl5। PCl5 में मैंने आपको बहुत अच्छे से बना करके बताया था कि बेटा PCl5 में जो ट्रायंगल होता है उनके बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये ट्रायंगल है बेटा, तो ये ट्रायंगल को मैंने इक्विटोरियल लिखा हुआ है EEE। तो ये ट्रायंगल के जो बॉन्ड है बेटा इनको हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला है, और इन बॉन्ड में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 120 डिग्री, दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे ही हमने ग्राउंड स्टेट लिखी, इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, एक्साइटेड स्टेट लिखी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम आ गया sp3d। ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये भी sp3d। तो कितने sp3d हमारे पास हो गए, 5 sp3d। आप जब नीचे लिख रहे हो तो आप इस लाइन को प्लीज एक्सटेंड मत करो कि आगे पीछे फालतू के 2-4 d ऑर्बिटल और इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो प्रेसाइजली जैसे बनाया गया है आप ट्राई करो कि आप उसी तरह से बनाओ।
तो sp3d हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आ गई, एंगल आ गया 120 डिग्री। इतना एंगल समझ आया। अब नेक्स्ट एंगल जो हमारे पास आता है वो आता है 90 डिग्री। पिरामिड वाले जो एंगल बनते हैं, मतलब प्लेन के ऊपर और नीचे जो हमारे पास पिरामिड वाले एंगल आते हैं, वो एंगल हमारे पास जो होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। तो ये बेटा एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, अब ये एक्सियल बॉन्ड आ रहा ऑन एक्सिस, और सीएल भी कहाँ से अटैक कर रहा है? एक्सिस से। बेटा ये जो बॉन्ड है ये कैसे रहे होंगे? ये बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से रहे होंगे। दिस बॉन्ड्स आर लाइक कि ये मेरे पास फॉस्फोरस है, दिस इज अवर फॉस्फोरस, ये ट्रायंगल वाले बॉन्ड, ये ट्रायंगल वाले ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये अबव द प्लेन का ऑर्बिटल और ये बिलो द प्लेन का ऑर्बिटल। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये बन गया ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे करके इस प्लेन के अंदर है। दिस ट्रायंगल इज इन द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर एक और बॉन्ड बन रहा है जो एक पिरामिड बना रहा है, और इस प्लेन के नीचे एक और बॉन्ड बन रहा है जो एक पिरामिड बना रहा है। तो ये 5 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंजमेंट आएगा। अब जो सीएल अप्रोच कर रहा है ना बेटा इसको, तो सीएल भी फ्रॉम द एक्सिस ही अप्रोच कर रहा है। तो सीएल फ्रॉम द एक्सिस अगर अप्रोच करता है तो यहाँ पर हमारे पास जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, और सीएल भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और सीएल भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इक्वेटोरियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वेटोरियल में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एक्सिस पे नहीं है ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा। तो 3 पीसीएल बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं एट 120 डिग्री एंगल, एंड 2 जो पीसीएल बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं हमारे पास, जिनको हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। These are called as axial bond। तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करते हैं, क्योंकि सीएल भी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहा होता है। इसीलिए हमारे पास एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से क्या करेंगे, वो अब लॉन्ग बनेंगे, ट्राई करेंगे ये सीएल जो है थोड़े से दूर दूर रहे। ठीक है बेटा। तो ये जो सीएल है दोनों काफ़ी दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं कंपैरेटिव टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पीसीएल5 में सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। नहीं, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारे पास अलग आती है और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारे पास अलग आती है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से बना करके पूछा जाता है, वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करते हैं, क्योंकि सीएल भी सेम एक्सिस से आ रहा होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से लॉन्ग हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक बेटा। नेक्स्ट इसी में पूछा जाता है कि एक्सियल बॉन्ड पहले टूटेगा या इक्वेटोरियल बॉन्ड पहले टूटेगा। तो ऑब्वियसली एक्सियल बॉन्ड अगर हमारे पास लॉन्ग है, वीक है, तो एक्सियल बॉन्ड हमारे पास पहले टूटेगा कंपैरेटिव टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो बेटा ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी से मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करें। और अगर इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग समझ सकें कि आपको कौन सी हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आई एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सारी चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होमवर्क आपका H2O मॉलिक्यूल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मॉलिक्यूल, क्योंकि डबल मॉलिक्यूल अभी तक हमने नहीं किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल एंड SF6। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों को होमवर्क हाइब्रिडाइजेशन के लिए रखे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ आप लोग खुद से करके देखिए। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास यहीं पर पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और PCL5 का एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। सो ये क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।